पूर्व सैनिकों के 7 लाख पद खाली, हर साल 55,000 रिटायरमेंट, कैसे मिलेगी अग्निवीरों को नौकरी। जी हाँ, बहुत ही गंभीर मुद्दे के साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अग्निवीरों को आखिरकार 4 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे, अग्निपथ स्कीम को छोड़ के आ जाएंगे, तो सरकार उनको मैनेज कैसे करेगी। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों को उनकी 4 साल की सेवा समाप्ति के बाद दोबारा से सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी। अब तक एक बार फिर ये मुद्दा चर्चा का विषय बन चुका है। डीजीआर की जून 2021 की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार में पूर्व सैनिकों के 8.10 लाख पद खाली पड़े हैं। इनमें से केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के 7.70 यानी 7,70,000 पद खाली रखे हुए हैं। अब अग्निवीर भी सरकारी नौकरी लेने वाली कतार में खड़े हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी कहते हैं, हर वर्ष सेना में लगभग 80,000 भर्तियां होती थी। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम के तहत 40,000 जवानों को सेना में कम कर दिया है। चौधरी सवाल उठाते हैं कि क्या इस परिस्थिति में 4 साल बाद सभी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी मिल सकेगी। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों कहा था, उनकी सरकार जरूरत पड़ने पर अग्निवीर भर्ती योजना में बदलाव के लिए तैयार है। हालांकि राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा, अग्निवीरों का भविष्य बेहद सुनहरा है। अग्निवीरों को अलग अलग सरकारी विभागों में नौकरी मिलेगी और दी जाएगी। बात करें सेना में हर साल 40,000 जवानों की जो रिटायर होते हैं। कर्नल रोहित चौधरी के अनुसार क्या सच में 4 साल बाद अग्निवीरों को सरकारी नौकरी मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा, जब सरकारी नौकरी लेने के लिए पूर्व सैनिक पहले से ही कतार में खड़े हैं, ऐसे में सभी अग्निवीरों को पक्की नौकरी कैसे मिलेगी। पहले सेना में लगभग 80,000 भर्तियां हर साल होती थी। अग्निपथ स्कीम के तहत अब साल में 40,000 भर्तियां ही हो रही है, तो एक साल में 40,000 जवानों को सरकार ने कम कर दिया। इसके चलते 4 वर्ष बाद सभी अग्निवीरों को नौकरी कैसे मिलेगी। कोरोना काल के दौरान 2020, 2021 और 2022 में मोदी सरकार ने सेना में भर्तियां नहीं की। महज 3 साल में सेना में 2,25,000 पद कम कर दिए गए। ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार 4 साल बाद सभी अग्निवीरों को नौकरी कैसे देगी। क्या मोदी सरकार का 2 करोड़ सालाना नौकरियों की तरह 4 साल बाद अग्निवीरों को नौकरी देने की बात भी महज एक जुमला साबित होगी। अग्निपथ स्कीम से सेना आश्चर्यचकित है। बतौर रोहित चौधरी ने कहा, उस समय के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे भी कह चुके हैं कि अग्निवीर योजना तीनों सेनाओं पर थोपी गई एक जबरदस्त स्कीम है। अग्निवीर योजना न तो देश के हित में है और न ही युवाओं के हित में है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद अग्निवीर योजना को खत्म कर देगी। अग्निपथ योजना को लेकर पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने अपनी किताब में लिखा था, अग्निपथ स्कीम से सेना आश्चर्यचकित हो गई थी। खास तौर पर नौसेना और वायुसेना के लिए ये नीले रंग के बोल्ट की तरह आया था। इसके बाद ये योजना सैनिकों के समानांतर कैडर बनाकर हमारे जवानों के बीच भेदभावपूर्ण स्थिति पैदा करती है। सेना में एक जैसी ड्यूटी के लिए समान काम करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन बहुत अलग परिस्थितियों, लाभों और संभावनाओं के साथ। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर कहा, 4 साल की सेवा के बाद अधिकांश अग्निवीरों को अनिश्चित जॉब मार्केट में छोड़ दिया जाएगा। कुछ लोगों का तर्क है कि इससे सामाजिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। सैन्य मामलों के विशेषज्ञ और एक्स सर्विसमैन ग्रवांश सेल के अध्यक्ष साधु सिंह कहते हैं, अग्निवीर योजना ही गलत थी। इसकी बजाय 4 साल की वॉलंटियर सैन्य जॉब करने का नियम बनाते तो ठीक रहता। तय समय तक अपना वेतन लेते और जॉब छोड़ देते। कई देशों में ऐसी व्यवस्था है, उसे अनिवार्य सैन्य सेवा कहा जाता है। युवाओं को सेना सर्विस करनी ही होती है।
अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलेगी और मात्र 25% को ही स्थायी सेवा में रखा जाएगा। सेना में हर साल 55 से 60 हज़ार जवान रिटायर हो रहे हैं। अगर भर्ती की बात करें तो उस अनुपात में नहीं हो रही है। अग्निवीरों की अलग बैरक होती है, इसमें 20 से 30 हज़ार रुपया मासिक वेतन मिलता है। सेना के स्थायी सिपाही को 42 हज़ार से लेकर 50-60 हज़ार रुपये बतौर वेतन मिलता है। अग्निवीरों में हीन भावना रहती है, अगर ड्यूटी पर उसकी जान भी चली जाए तो शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। कहने को तो पंजाब में सरकारी नौकरी के लिए पूर्व सैनिकों का कोटा 13% है। हकीकत यह है कि वहाँ पर पूर्व सैनिकों का भर्ती कोटा 1.5% से ज़्यादा नहीं भरा जाता है। पूर्व सैनिक सरकारी नौकरी के चक्कर काटते रहते हैं। साधु सिंह के मुताबिक ऐसे में राज्य सरकारें भी सोचने लगती है कि ये लोग पूर्व सैनिक हमारे वोटर तो है ही नहीं। सीएपीएफ में अग्निवीरों के लिए 10% पद रिजर्व रखे गए हैं। मौका परिस्थितियों में सभी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये संभव नहीं है। इजराइल की बात करें तो पुरुष और महिला दोनों के लिए आर्मी सर्विस जरूरी है। ब्राज़ील में मिलिट्री सेवा अनिवार्य है। हर देश में भर्ती का तरीका और ट्रेनिंग की अवधि अलग अलग होती है। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रीय सैन्य सेवा को लोगों के जीवन का अनिवार्य अंग बनाया गया है। कई देशों में कुछ लोगों को अनिवार्य भर्ती से छूट भी दी जाती है। इसके लिए अलग मापदंड अपनाए गए हैं। रूस में भी 1 साल की सैन्य सेवा अनिवार्य है। सीरिया में सैन्य सेवा अनिवार्य तौर पर लागू की गई है। यहाँ पर सैन्य सेवा की अवधि करीब 18 महीना है। जो लोग सेना में सेवा नहीं देना चाहते हैं, जानबूझकर बचकर निकलते हैं, उन्हें दंड मिलता है। स्विट्जरलैंड में पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। तुर्की में लड़कों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। यूक्रेन, ऑस्ट्रिया, ईरान और म्यांमार में भी लोगों के लिए सेना में सेवा देना जरूरी है। तो कई देश ऐसे हैं जहाँ पर जो सैन्य सेवा अनिवार्य है, उसी के तर्ज पर भारत में भी अग्निपथ अग्निवीर स्कीम ना लाके इसकी जगह अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करनी थी, जिससे कि हर परिवार में ये एक ज़रूरत महसूस की जाती कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा पति सेना में जाके इसको अनिवार्य सैन्य सेवा देनी है, जिसके तहत उसमें ये काबिलियत आती कि वो अपने आप सक्षम बनते। और आज की जो ज़रूरत महसूस की जा रही है कि इन अग्निवीरों को निकालने के बाद इनको नौकरी कैसे मिलेगी, वो ख़त्म हो जाती और हर परिवार में एक लड़ाका होता। जब देश को ज़रूरत होती तो वो आगे आके अपने परिवार को बचा सकता, अपने देश को बचा सकता। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और इस वीडियो को शेयर करते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.